दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेप्टेम 11 की वैकेंसी आ चुकी है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें लाइव कैप्चर इमेज कैसे करना है, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें लगेंगे, दोस्तों सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसके वेबसाइट पे आपको आ जाना है, या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आपको लिंक पे क्लिक करके इसके वेबसाइट पे आपको आ जाना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आप इसको अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ सेप्टेम 11 यहाँ पे 1 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फी पेमेंट 3 जनवरी 2026 तक इसका आप फी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका एप्लीकेशन में कोई अगर आपका गलती होता है तो यहाँ पे करेक्शन का विंडो जो खुलने वाला है आपका 4 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक यहाँ पे करेक्शन का आपका डेट रहेगा। यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंस बी स्टेप बी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके लगेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। और यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर लेनी है किस डिसिप्लिन के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आपके लगेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन ए के लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ए के लिए भी यहाँ पे दोस्तों दिया है, ट्रेड डिसिप्लिन दिया है कि किस ट्रेड के लिए यहाँ पे कौन सी क्वालिफिकेशन आपके लगेंगे। और यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज दी हुई है, तो इसको आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है। एलिजिबिलिटी आपके क्राइटेरिया क्या रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके एज लिमिट दी हुई है कि आपके एज कितने होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल आपका एज होना चाहिए। दोस्तों आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 तक आपका यहाँ पे एज काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से एज रिलैक्सेशन दिया है, इसको आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसको फिर से वेबसाइट पे आपको आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है रजिस्टर, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड आउट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल डिटेल इसमें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको कैंडिडेट का फुल नेम इसमें आपको इंटर करनी होगी। तो फुल नेम यहाँ पे इंटर करनी है, अपने मेट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। दोबारा से यहाँ से आपको कैंडिडेट का फुल नेम इसमें आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोट में दिया है, कृपया अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार का मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर दोबारा से यहाँ से आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ से आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर इसमें आप इंटर कर सकते हैं, या इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ईमेल आईडी इसमें आपको इंटर करनी होगी। यहाँ दोबारा से फिर से आपको ईमेल आईडी इसमें आपको इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से जनरेट ओटीपी दे, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका कैप्चर आ जाएगा। इस कैप्चर को दोस्तों इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट दिए, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से वैलिडेट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे। उस ओटीपी को इसमें आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ से वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इस कैप्चर को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से री वेरीफाई दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। री वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया है। तो आप यहाँ से आपको अच्छे से चेक कर लेने के जो आपने नेम फिल किया वो आपका सही सही है, मोबाइल नंबर सही है और ईमेल आईडी सही है। तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे इस पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है।
करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको भेज दिए हुए। उसके बाद दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ से आपका माई एप्लीकेशन सेक्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन दिया, इस पे भी आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है। पहला स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी, फिर बेसिक डिटेल्स, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी, फिर एग्जाम सेटिंग, यहाँ से फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पोस्ट सबसे पहले इसमें से सिलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। पहला सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सब्जेक्ट, डिसिप्लिन और ट्रेड यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस ट्रेड से आप हैं। जिस ट्रेड से आप हैं यहाँ से आपको ट्रेड आपके यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे तो आपका पोस्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जन्म तिथि में से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका जन्म तिथि क्या है। आप यहाँ जन्म तिथि अपने मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको यूज करनी है कि जो आपके मार्कशीट में है मैट्रिकुलेशन के, वही आप यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका आयु आ जाएंगे आपके अनुसार, जो है 1/1/2026 के अनुसार यहाँ पे आपका एज आ जाएंगे, आपका कितना एज पूर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी कि आप जो जेंडर आपका है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी, इस पर क्लिक करके जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों नीचे में दिया है ओबीसी सीएल और ओबीसी एनसीएल। तो इसका मतलब होता है ओबीसी सीएल का मतलब ओबीसी क्रीमी लेयर होता है और ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है कि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आता है, वो होता है। तो यहाँ से आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ से इंटर करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से आपको इशू डेट इसमें आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका कब इशू हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ से डेट आप यहाँ से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब कास्ट कम्युनिटी, यहाँ पे कास्ट का नाम इसमें आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से अब इशूइंग स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि किस स्टेट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू है। जिस स्टेट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो पूछा जाएगा कि आपके पास सिस्टम 11 विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य मानदंड है। तो यहाँ से आपको यस कर देनी है। यस करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपका बीई बीटेक हायर डिग्री आपके पास है। तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से पास या परसुइंग है तो परसुइंग कर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो यहाँ से आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ भी एमएससी एमटेक के बारे में आपको जानकारी पूछी जाएगी, तो यहाँ से आपको देना होगा। तो अगर आप पास कर चुके हैं तो पास देंगे, परसुइंग है तो परसुइंग देंगे, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से नॉट अप्लीकेबल आप कर देंगे। उसके बाद नीचे में भी पीएचडी के बारे में पूछेगा तो इसमें भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके यहाँ पे पूछा जाए क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मिक है, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको विकलांगता के बारे में आपको देना है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ से आपको यस करनी है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका टाइप्स ऑफ विकलांगता आपको देना है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपको देना है, किस प्रकार का आपका विकलांगता है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद चूज करने के बाद यहाँ से आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप 40% से ज़्यादा आपका विकलांगता है या 40% से कम है, तो यहाँ से आपको टिक करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको इंटर करनी है। उसके बाद डेट ऑफ इशू देना है कि कब आपका डेट इशू हुआ था। अगर आप विकलांग नहीं तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सर्विसमैन की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ से आपको यस करनी है। यस करने के बाद यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको इसमें से सिलेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ से डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ से पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो स्पॉट पर्सन की डिटेल आपको देनी होगी, तो यहाँ से आपको यस नो आप कर सकते हैं। अगर स्पॉट पर्सन है तो आप यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ से आपको डिटेल देनी होगी, स्पॉट का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से स्पॉट लेवल आपको इसमें से सिलेक्ट करनी होगी, स्पॉट लेवल आपका क्या था। अगर आप यहाँ पे स्पॉट पर्सन नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नीचे में यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी होगी। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या पीएसयू सेक्टर में काम करते हैं या ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप काम कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर नहीं कर रहे तो यहाँ से नो कर देनी है। फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ इसमें भी आपको देना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप एम्प्लॉय है, अगर 3 साल से ज़्यादा अगर काम किए हैं या 3 साल तक आप काम किया तो यहाँ से यस नो आप कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेनी है। तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको फादर्स नेम इसमें आपको इंटर कर लेनी है, फिर यहाँ से आपको मदर्स नेम इसमें आपको इंटर करनी होगी।
उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे इंडियन आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो यहाँ से आपको यस करनी है। यस करने के बाद यहाँ से आपको समुदाय का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपका समुदाय का नाम क्या है। तो अगर आप अल्पसंख्यक से नहीं आता है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पे विजिबल मार्क आपको देना है, जैसे कि कोई बॉडी पे कट मार्क हो या कोई मोल हो, यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ से देना है। तो इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या अदर फोटो आईडी प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है। इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो आप आईडी प्रूफ देना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अदर फोटो आईडी प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है नोट में करके कि वापसी योग्य शुल्क नीचे दिए गए बैंक विवरण में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वापस किया जाएगा जो टियर 1 परीक्षा में उपस्थित होंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज किए गए बैंक विवरण सही है। उम्मीदवार द्वारा दर्ज किए गए गलत है। बैंक विवरण के कारण वापसी योग्य शुल्क की वापसी में उत्पन्न होने वाले किसी भी समुदाय के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे टायर 1 में जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे उन्हीं के यहाँ पे फी रिफंड होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल जो है आपको सही सही एकदम फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम इसमें आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आपको इंटर करनी है। दोबारा से यहाँ से आप अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ से आपके बैंक अकाउंट नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी है। दोबारा से यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिर से दोबारा से यहाँ पे इंटर करनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैंक ब्रांच का नाम जो है यहाँ पे आपको इंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सेव दिया है एंड नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कम्युनिकेशन डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पे आप इंटर करेंगे, फिर अगर एड्रेस लाइन 2 में भी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं या आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो इस पर क्लिक करके आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपका स्टेट का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है या आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके एरिया का पिन कोड या पोस्टल कोड है यहाँ पे आप इंटर करेंगे। जो आपका एरिया का पिन कोड है वही आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा क्या अस्थायी पता पत्राचार पते के समान है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पे यस कर देनी है। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस फिर से फिल करनी होगी। तो परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पे फिर से आपको एड्रेस लाइन 1 फिल करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 भी फिल कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंट्री यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपका कौन सा स्टेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एरिया का पिन कोड आपको इसमें आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन के यहाँ पे देना है डिटेल। यहाँ पे मैट्रिक का आप डिटेल देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम इसमें आपको इंटर करना है। किस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है उस बोर्ड का नाम इसमें आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम इसमें से आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से सब्जेक्ट आपको यहाँ से इंटर करनी है कि आपके मार्कशीट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ से इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको परसेंटेज या सीजीपीए में था यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपका मैट्रिकुलेशन में मार्क्स जो है परसेंटेज में है तो यहाँ से आपको परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, या आप सीजीपीए में है तो सीजीपीए यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्टेन मार्क्स आपको फिल करनी है कि आपका कितना मार्क्स आया था मैट्रिकुलेशन में, यहाँ से आपको इंटर करेंगे। फिर यहाँ से आपका कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था आप यहाँ से आपको इंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप किस ईयर में पास किया था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ से आपको क्वालिफाइंग नेम इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको इंटर करनी है कि आपने
कौन से आपके क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ से आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप आएँगे तो आपको स्ट्रीम और ट्रेड यहाँ पे दिया है, किस स्ट्रीम से आप हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम दिया है, इस पे आपको इंटर करनी है कि आपका कौन इंस्टीट्यूट आपने पास किया था, उस इंस्टीट्यूट का नाम इसमें आपको इंटर कर देनी है। फिर यहाँ से आपको किस में परसेंटेज में या सीजीपीए में आपका मार्क्स आया है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्टेन मार्क्स इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे इंटर करने हैं, कितना मार्क्स आपका टोटल एग्जाम हुआ था और कितना मार्क्स आपका आया था, यहाँ से ऑप्टेन मार्क्स इसमें आपको फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से परसेंटेज हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपके मार्क्सिट पे डेट ऑफ पासिंग होगा वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिया, इस पे क्लिक करके आपका कितने साल का आपका कोर्स था यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर एडिशनल आपके कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से आप दे सकते हैं, यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो आप यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद इसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे डीआरडीओ अप्रेंटिस अगर आपने किया है, डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे आपको जानकारी देनी है कि आपका डिसिप्लिन या ट्रेड कौन सा था, यहाँ से आप देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लैब का नाम यहाँ पे आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ से डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे आपको देनी होगी। अगर आप डीआरडीओ से अप्रेंटिस नहीं किया तो आप यहाँ से नो कर देनी है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ सबको प्रेफरेंस यहाँ सबको सिलेक्ट करनी है कि आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, तो यहाँ सबको सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं सबको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे वन बाई वन करके यहाँ से प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे दूसरा बॉक्स में मतलब आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस यहाँ पे आप दोस्तों दे सकते हैं। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारी प्रेफरेंस यहाँ पे जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं कि दिया है दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम सिटी आपको प्रेफरेंस देना है कि एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपको देना होगा। तो नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 5 आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले आपसे प्रेफरेंस एग्जाम स्टेट पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस स्टेट में देना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम सिटी आपको चूज करनी होगी, तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा भी आपको स्टेट आपको चूज करनी है, फिर यहाँ से दूसरा आपका सिटी चूज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चूज करेंगे, तीसरा भी यहाँ पे आपको चूज करनी होगी। तो इस क्लिक करके यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेनी है, फिर यहाँ से आपको तीसरा सिटी भी आपको चूज करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्रेफरेंस 4 भी आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे सारे प्रेफरेंस आपको देना एकदम मैंडेटरी है, तो आप यहाँ से दोस्तों दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों पांचों जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे दिया है सेव एंड नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सेव कर लेनी है। अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आपको करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको लाइव कैप्चर इमेज करना है। फिर यहाँ से आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ से मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या इसका मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी एनसीएल आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड दिए, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है लाइव कैप्चर इमेज के लिए, इसको आपको अच्छे से रीड कर लें। जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों कि यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से आपको रीड कर लें। रीड करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू कैप्चर दिए, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको लाइव कैप्चर इमेज आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड दिए, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लें। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आपका जो पासपोर्ट साइज जो फोटो रहेंगे वो आपके व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका साइज जो है आपका 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट जो है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों डायमेंशन भी दिया हुआ है, तो इस डायमेंशन में इस साइज में आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर फिर से अपलोड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक किया टू अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का भी दोस्तों दिया है फॉर्मेट कि 80 से 100 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए और इसका फॉर्मेट है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से ब्राउज टू अपलोड इस पे क्लिक करके आप यहाँ से फोटो को आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपको मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड दिया, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका भी जो दोस्तों दिया है 100 KB से 1 MB के बीच में यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ फॉर्मेट जेपीजी और जेपीजी
फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ से एनसीएल आपको अपलोड करनी है। दोस्तों इसी तरह से आपको अपलोड कर लेनी है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर ली है। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू अपलोड फोटो या व्यू यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा, तो डिक्लेरेशन यहाँ पे यस कर लेनी है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र दिया है, इस घोषणा पत्र को आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ चेक बॉक्स दिया है, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। रिव्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपने डिटेल फिल किया था वो सारी सही सही है कि नहीं, वो दोस्तों आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर सब सही सही है तो यहाँ से आपको ओके कर लेनी है। अगर इसमें कुछ गलती होता है तो आप यहाँ से फिर से आप इस पे क्लिक कर करके यहाँ से आप जाके यहाँ से डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ सही है तो आप यहाँ से सबमिट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। तो सबमिट करते हैं, यहाँ पे पेमेंट गेटवे का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई आईडी से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यूपीआई आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन इसमें आपको देखेंगे। यहाँ पे यूपीआई आईडी के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी इंटर करके यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी इस पे आपको क्लिक कर देनी है। अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं दोस्तों पेमेंट, तो यहाँ से यूपीआई क्यूआर कोड दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पे नाउ दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद क्यूआर कोड आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों अगर बीच में कुछ एरर आता है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। आने के बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके इस कैप्चर को इसमें आप फिल करके यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से आपको लॉगिन कर लेनी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।